नाम है डॉक्टर नेहा गुप्ता और ये है मेरा चैनल डॉक्टर नेहा। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर नेहा को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे एम्प्टी कैलोरीज़ के बारे में। एम्प्टी कैलोरीज़ ये क्या होता है? बहुत सा जगह आपने मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे वर्ड देखा होगा। इसका क्या मतलब है? तो एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब होता है सिर्फ कैलोरीज़, मतलब जो फूड हमें सिर्फ कैलोरीज़ दे और कोई न्यूट्रिशन ना दे, उस फूड को हम बोलेंगे इस फूड में है एम्प्टी कैलोरीज़। तो एम्प्टी कैलोरीज़ हमें दो तरीके से मिलती हैं। कोई फूड जो कि लोडेड विद शुगर हो, उससे हमें मिलती हैं एम्प्टी कैलोरीज़, या फिर किसी फूड में बहुत ज़्यादा फैट या ऑयल हो, उससे भी हमें मिलेंगी एम्प्टी कैलोरीज़। तो क्या ये कौन से फूड्स हैं और इनको अगर हम अपनी डाइट में रोक दें, इनटेक इनका कम कर दें, तो हमारा वेट घटना बढ़ सकता है और वेट को जो है हम बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये कौन से फूड्स हैं जो हमारी डाइट में एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, जो कि सिर्फ हमको कैलोरीज देते हैं और न्यूट्रिशन नहीं देते, या बहुत ही कम न्यूट्रिशन होता है। तो ये पहला है केक्स, पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स एंड पाइज एंड कुकीज़। ऑल दीज थिंग्स दे आर लोडेड विथ शुगर। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और ऑयल भी होता है, तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम होता है और सिर्फ कैलोरीज ही ये प्रोवाइड करते हैं। एक सर्विंग में कम से कम 6 चम्मच चीनी रहती है, तो कि आप समझ सकते हैं इसमें हमें कितनी ज़्यादा शुगर मिलती है, जो कि हमारी बॉडी में अल्टीमेटली डिपॉजिट हो जाता है और हमें मोटा करता है। दूसरा है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, सोडा या शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे कि कोलाज, फ्रूट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस, जो कि पैक्ड फ्रूट जूसेस आते हैं। देन बॉटल्ड आइस टीज़ होती हैं। देन वेरियस कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, लेमोनेड्स एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो होती हैं, ये सब जो होते हैं, ये सारी ड्रिंक्स दे आर ऑल लोडेड विद शुगर एंड दे जस्ट प्रोवाइड कैलोरीज एंड नथिंग एल्स। तो अगर ये हम अपनी डाइट में कम करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे कैलोरीज विद इन लिमिट्स रहेंगी और हम मोटे नहीं होंगे। तीसरा कैंडीज़ एंड टॉफ़ीज़, जो कि हम ऐसी टॉफ़ी खा लेते हैं, वो सब शुगर सिरप से बनते हैं एंड शुगर सिरप्स एंड दीज आर ऑल जस्ट शुगर एंड इनमें सिर्फ हमको कैलोरीज मिलती हैं। तीसरा फ्रोज़न मिल्क डेजर्ट्स, जैसे कि आइसक्रीम्स एंड फ्रोज़न योगर्ट्स जो होते हैं, ये दोनों चीज़ें भी हमें सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं और कुछ नहीं देते। तीसरा ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ग्रेनोला बार्स जो होती हैं, चॉकलेट्स, दे आर ऑल लोडेड विद शुगर। आप जो कोई भी अगर ब्रेकफास्ट सीरियल, ओट मील या कुछ भी आप सीरियल खरीदते हैं, उसमें आप लेबल ज़रूर पढ़िए, उसमें लिखा होता है इसमें कितनी चीनी है। तो वो बेसिकली वो अगर सिर्फ ओट मील ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ओट मील के साथ चीनी भी उसमें एडेड है तो आप वो चीज़ अवॉइड करिए। और कौन से फूड्स होते हैं जो कि, ये तो बात रही शुगर लोडेड फूड्स की, और कौन से फूड्स हैं जो कि फ़ैट लोडेड होते हैं और हमें सिर्फ कैलोरीज देते हैं और हमें मोटा करते हैं? कौन से फूड्स हैं ये जो जिनमें फ़ैट होता है? पहला है नमकीन्स, चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज़, पॉपकॉर्न्स, ये सब जो हम चाय के साथ खाते हैं, ये सब जो हम टीवी देखते हुए खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, सब जो ये हम ऐसे ही थोड़ा बहुत खाते रहते हैं चलते हुए, तो ये सब में सिर्फ कैलोरीज होती हैं और सिर्फ हमको मोटा करते हैं। और ऊपर से इनमें ट्रांस फैट्स भी बहुत होते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो आप जितना हो सके कम से कम ये नमकीन्स जो होते हैं, ये सब प्लीज़ आप कम खाइए। दूसरा होता है मेयोनीज़ जो हम सैलड्स में डाल देते हैं, ऐसे ही सैंडविचेस में लगा लेते हैं। इनका मेन कंपोनेंट होता है वेजिटेबल ऑयल, विनेगर एंड शुगर। तो मेन कंपोनेंट ही इसका फैटनिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना फ़ैट होता है। और ये अगर आपने किसी में भी 1 चम्मच मेयोनीज़ डाल लिया, उसकी कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप सैलड को हेल्दी बनाना चाहते हैं, सैंडविचेस को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसमें मेयोनीज़ ना ऐड करिए। थर्ड इज़
पैकेज्ड फ्रोजन स्नैक्स, बहुत सारे फ्रोजन स्नैक्स आजकल मिल रहे हैं, जो पिज्ज़ाज एंड बर्गर्स, जो ऑल दीज आर फ्रोजन एंड यू जस्ट हीट देम एंड ईट देम। इनमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, सो प्लीज़ अवॉइड दीज फ्रोजन स्नैक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं एम्प्टी कैलोरीज। तो एम्प्टी कैलोरीज को हमें अपनी डाइट में हो सके मिनिमम से मिनिमम इंक्लूड करना है, तो ही हम अपना वेट बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर ये हम डाइट में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज को ही हटा दें अगर हम अपनी डाइट में, तो हमारा वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप 1 महीने में ही आप इसका फ़र्क देख सकते हैं अगर आप ये एम्प्टी कैलोरीज फूड अपनी डाइट में मिनिमम कर दें। तो ये थी आज जानकारी जो मैंने आपको दी एम्प्टी कैलोरीज के बारे में। आपको कुछ और किसी टॉपिक के बारे में न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड दैट इन माय फ्यूचर वीडियोज़। And thank you for watching my video, and please like and share this video with your friends, and please subscribe to my channel Dr. Neha. Thank you.